हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नेशनल अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह की आपको और भी ज़्यादा आगे वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहली बार 1954 में दिया गया था और पहले पर्सन जिन्होंने इसको रिसीव किया था वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये हैं चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। और सेकंड पर्सन जिन्होंने इसको रिसीव किया था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप सभी को ये पता होगा कि ये हमारे देश के फर्स्ट सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद ये हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट बने, राइट। और अगर बात करूँ तो इस तरह से ये दिखता है भारत रत्न, और ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस पिक्चर को देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो है भारत रत्न दिखता है। इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो ये पीपल के पत्ते की तरह इसकी शेप है और बीच में हिंदी देवनागरी लिपि में आपको भारत रत्न देखने को लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं तो पद्मा अवार्ड्स। अब ये पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो 3 जो ये कैटेगरीज हैं ये कब दिए जाते हैं तो 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है इंडिया का, तो तब दिए जाते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। और ये किस लिए दिया जाता है? जो काम हर कोई नहीं कर सकता या फिर जो काम हट के होता है और आपने देश के हित में किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, राइट। एक्सेप्शनल और कुछ डिस्टिंग्विश सर्विस आपने नेशन को दी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, तो पद्म विभूषण दिया जाता है। याद रखेंगे आप कि सेकंड नेशनल अवार्ड है ये, सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। तो पद्म विभूषण अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो ये है पद्म विभूषण, राइट। उसके बाद है पद्म भूषण। तो ये जो आप पिक्चर सेकंड देख रहे हैं ये है पद्म भूषण, और ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल अवार्ड है। कब दिया जाता है? जब आप कोई डिस्टिंग्विश सर्विस, हाई ऑर्डर की जो डिस्टिंग्विश सर्विस है वो नेशन को, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आप प्रोवाइड करवा रहे हैं या देश के हित में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो तब आपको पद्म भूषण दिया जाता है। आप पिक्चर देख सकते हैं ये किस तरह का दिखता है। उसके बाद पद्मश्री है। तो ये फोर्थ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है और ये किस लिए दिया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उनके लिए दिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स, एजुकेशन। अगर आप इस किसी भी इंडस्ट्री से हैं तो पद्मश्री के मतलब आप अभागी बन सकते हैं कि हाँ, आपको ये अवार्ड जो है वो मिल सकता है अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि देश के लिए कंट्रीब्यूशन हो जहाँ पे, राइट। तो एजुकेशन, इंडस्ट्री, उसके बाद लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस या पब्लिक सर्विस, इस तरह के जो भी काम अगर आप कुछ अलग करते हैं या दुनिया से हट के कुछ ऐसा करते हैं तो आपको पद्मश्री यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो मिलिट्री अवार्ड्स। तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक जिज्ञासा होती है कि मिलिट्री में बताइए कि कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं वो 2 कैटेगरी में मिलते हैं। पहले हैं वॉर टाइम वेलोर अवार्ड, ये भी 26 जनवरी को मिलते हैं हमारे रिपब्लिक डे पे। और दूसरे हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो पहले हम वॉर टाइम वेलोर अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो परमवीर चक्र की। तो वो कब दिया जाता है? जब कोई इंसान खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस करता है या फिर कोई डेयरिंग काम करता है, राइट। ऐसा डेयरिंग काम जिसमें मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिस इंसान को जान का खतरा ना हो या वो अपना खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस कर दे नेशन के लिए, राइट। तो उन लोगों को क्या दिया जाएगा? उन लोगों को परमवीर चक्र दिया जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको ये दिया गया था तो 1999 में ये दिया गया था 4 जुलाई को। और फर्स्ट पर्सन थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइट। उसके बाद राइफलमैन संजय कुमार और तीसरे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। तो आपको कारगिल से जुड़े हुए हैं ये तीनों, तो कारगिल युद्ध आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद महावीर चक्र। तो महावीर चक्र किस लिए दिया जाता है? तो जो भी बहादुरी के काम हम करते हैं, देखिए गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? करेज, ठीक है। स्पेशली तब जब आप किसी बैटल में हो तो ये उस दौरान जो आप करेज दिखाएंगे या करेज भरा कोई काम कर रहे हैं, जब एनिमी आपके सामने है, चाहे धरती पे हो, चाहे आसमान में हो, चाहे समुद्र में हो, तो उस दौरान जो भी आप करेज भरा काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द बैटल, तो उस दौरान आपको क्या मिलेगा? तो महावीर चक्र मिलता है, राइट। उसके बाद वीर चक्र है।
तो जब आप बैटल फील्ड पे कोई ब्रेवरी भरा काम कर रहे हैं, राइट, तो उसको क्या है, वीर चक्र मिलता है तब। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये है आपका महावीर चक्र, उसके बाद ये है आपका वीर चक्र, और ये है आपका परमवीर चक्र, राइट। पिक्चर्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले अशोक चक्र की बात करते हैं। तो ये ब्रेवरी के लिए मिलता है जब हम कुछ डेयरिंग भरा काम कर रहे हैं, राइट, या फिर अपना सेल्फ सेक्रीफाइस अगर हम देश के लिए कर दें, किसी एनिमी के थ्रू अगर हम मारे जाते हैं, तो वो क्या है, एक खुद का एक सेल्फ सेक्रीफाइस ही है। हम देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें अशोक चक्र मिलता है। उसके बाद कीर्ति चक्र है। तो ये भी कह सकते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स ही हैं ये भी, कि जब हम कोई ऑन द बैटल एक कोई करज वाला काम कर रहे हैं तो हमें कीर्ति अवार्ड मिलता है। तो ये है कीर्ति अवार्ड। और उसके बाद है शौर्य अवार्ड। तो ये भी हमें नेशनल ब्रेवरी के लिए, जब हमने देश के लिए कोई ब्रेवरी वाला काम किया है। और ये इसलिए भी है कि हमने शांति बनाए रखने के लिए जिस तरह से कोई ऑपरेशन हमने चलाया, और उस दौरान हमने एनिमी को जो है अपने देश को एनिमी से बचा लिया, उनके एक्शन से हमने बचा लिया। तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो शौर्य चक्र मिलता है। तो इस तरह से ये दिखता है शौर्य चक्र। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्पोर्ट्स अवार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहला है, काफ़ी चर्चित अवार्ड है, अभी हाल ही के दिनों में इसका नाम चेंज हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट। याद रखेंगे आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस पर से क्वेश्चन हमें नेक्स्ट एग्जाम्स में देखने को मिले। तो ये किस लिए दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स में ये दिया जाता है। और पहले जो इंसान थे, किसने इसको रिसीव किया था, तो विश्वनाथ आनंद। आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा। ये चेस खेलते हैं, और चेस इतनी बढ़िया खेलते हैं कि चेस में इनको हराना नामुमकिन है, ऐसा कह सकते हैं। और लास्ट 2020 में किसको मिला था, रोहित शर्मा को। तो देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है, टैट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मेडिकल फील्ड वाले बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो वहाँ पे जीके सेक्शन में उनको ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। और अब तो इसका नाम चेंज हो गया तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है। तो ये भी जब कोई आउटस्टैंडिंग नेशनल परफॉर्मेंस देता है तो ये तब मिलता है अर्जुन अवार्ड। और यहाँ पे एक कैश प्राइज़ भी मिलता है 5 लाख रुपीज़ का। उसके बाद किस किस कैटेगरीज में ये मिलता है, तो ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड कप डिसिप्लिन्स एंड क्रिकेट में, ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन। उसके बाद इंडिजिनियस गेम्स में, और स्पोर्ट्स फॉर द फिजिकली चैलेंज, मतलब कि दिव्यांग लोगों के लिए भी ये मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ये अवार्ड दिखता है। तो अर्जुन तो आप सभी को पता ही होगा कि सबसे महान धनुर्धारी थे, तो उनके नाम पे ही इस अवार्ड की जो है वो रचना हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है वो एक्सीलेंस कोचिंग के लिए मिलता है, मतलब कि जो कोच होते हैं जो कि आगे खेलना सिखाते हैं अपने एथलीट्स को, या जो भी खेलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को, राइट। तो यहाँ पे इनके कोच को भी ये अवार्ड मिलता है अगर वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक इनाम होता है, कैश प्राइज़, वो 5 लाख रुपीज़ का होता है। और आपको तो पता ही है कि अर्जुन जी के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो गुरु वाला अवार्ड है वो कौन सा है, द्रोणाचार्य। और किसको दिया जाता है, गुरु जी को दिया जाता है, जो कि खेलना सिखाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को, राइट। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है, राइट, वो अलग है। और ये जो ध्यानचंद अवार्ड है ये अलग है, राइट। तो आप दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए, राइट। तो अगर आप ये द्रोणाचार्य अवार्ड देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिखता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये है ध्यानचंद अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो वो 3 बार गोल्ड ला चुके थे, हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर थे कि उनकी जितनी व्याख्या की जाए वो कम है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये छोटा सा एक डिस्कशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।